किसी महान इंसान ने बहुत बड़ी बात की है कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर एक बार जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। हे वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी एडवाइजर की नहीं। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े राज्य के राजा एक छोटे से राज्य के राजा को एक पत्र भेजते हैं। उस पत्र में लिखा होता है कि तुम्हारे पास 1 महीने का वक्त है, जल्दी से इस राज्य को खाली कर दो, नहीं तो 1 महीने के बाद मेरे राज्य की सेना तुम्हारे राज्य पर हमला कर देगी और तुम्हारे सारे सैनिकों को मार के रहेगी और तुम्हारे राज्य को हम अपना बना लेंगे। जैसे ही वो पत्र वो राजा साहब पढ़ते हैं, वो अपने सेनापति को बुलाते हैं और उनको पूरी कहानी बताते हैं और बोलते हैं कि अपनी सेना को तैयार कर लिया जाए, थोड़े ही वक्त के बाद बहुत बड़ा हमला होने वाला है। सेनापति ये बात जब सुनता है तो सेनापति बोलता है कि राजा साहब, हमें उन राजा की बात मान लेनी चाहिए क्योंकि हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनसे लड़ नहीं पाएंगे। ये बात सुनकर राजा थोड़े से परेशान होने लगे। उन्होंने सोचा, मेरे सेनापति ने इतनी जल्दी हार मान ली है तो अब मैं क्या करूं। वो राजा साहब एक संत महात्मा को मानते थे जो उसी राज्य में रहते थे। वो उनके पास जाते हैं और उनकी पूरी कहानी बताते हैं कि हमें 1 महीने का वक्त मिला है और हमें ये राज्य खाली करके जाना पड़ेगा। वो संत महात्मा बोलते हैं, पहले तो उस सेनापति को वहां से निकाल दिया जाए। तो राजा साहब सोचते हैं कि निकाल तो दूंगा, लेकिन ऐसा क्यों। संत महात्मा बोलते हैं कि वो सेनापति मन में ही अपनी हार निश्चित कर चुका है, तो अगर उसको लड़ाई के लिए भेजा भी गया तो वो पक्का इस लड़ाई को हार के वापस आएगा। तो राजा साहब बोलते हैं, ठीक है, मैं उसको निकाल दूंगा, लेकिन उसके बाद सेना को कौन संभालेगा, नया सेनापति कहाँ से लाएंगे हम। तो संत महात्मा बोलते हैं, मैं उसका सेनापति बन जाता हूँ। राजा साहब ये सुनकर और सोचने में पड़ जाते हैं कि मैं इनको सेनापति बना तो दूं, लेकिन इनको कोई अनुभव नहीं है, इन्होंने पहले कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी है, ना इतनी बड़ी सेना को संभाला है। फिर भी सोच विचार करके उस संत महात्मा को उस सेना का सेनापति बना देते हैं। थोड़े ही वक्त के बाद वो दिन करीब आ जाता है जब सेना को उस बड़े राज्य की सेना से लड़ने जाना होता है। सेनापति पूरी सेना को लेकर चल पड़ते हैं और बीच रास्ते में उनको एक मंदिर दिखता है। सेनापति बोलते हैं, रुको, मुझे इस मंदिर के दर्शन करने दो और मुझे पूछ के आने दो भगवान से कि हम कल लड़ाई जीतेंगे या हारेंगे, और मुझे पता है कि भगवान मुझे जवाब जरूर देंगे। तो सेना में से एक इंसान बोला कि सेनापति साहब, वो पत्थर की मूर्ति आपको क्या जवाब देगी। तो संत सेनापति बोले कि मैं काफ़ी समय से तपस्या कर रहा हूँ, तो मुझे भगवान मेरे प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। इतना बोल के वो मंदिर में चले गए और मंदिर में प्रार्थना करने लगे कि कल जो लड़ाई होने वाली है वो हम जरूर जीतें। प्रार्थना करके जब वो वापस आने लगे तो सारी सेना उनको देख रही थी। तो सेना ने फिर से सवाल किया कि सेनापति साहब, भगवान ने क्या जवाब दिया। उस सेनापति ने बोला कि भगवान ने मुझे बोला है कि रात को अगर इस मंदिर में से हल्की सी भी तुम्हें रोशनी दिखे तो समझ जाना कि जीत तुम्हारी होगी। ये सेना पूरी बात सुनकर प्रार्थना करने लग गई और उस वक्त का इंतजार करने लग गई और उन्हें पूरी रात वहीं बिता दी और उनको रात को एक रोशनी दिखी। और अगले दिन जब सूरज हुआ तो उन्होंने एक सकारात्मक सोच के साथ, अच्छे विचारों के साथ वो उस सेना से भिड़ने चले गए। 21 दिनों तक वो लड़ाई चली और वो सेना और वो छोटे राज्य की सेना जीत गई। और जब वो लड़ाई जीतकर वापस अपने राज्य आ रही थी तब वो ही मंदिर बीच में पड़ा। तो पूरी सेना ने उस सेनापति को बोला कि सेनापति साहब, आप उस मंदिर में जाएं और हमारे इस जीत का धन्यवाद भगवान को जरूर करें। तो सेनापति ने बोला, नहीं, इसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो पूरी सेना बोलने लगी, लेकिन क्यों, उनकी वजह से ही हम लड़ाई जीते हैं। तो सेनापति ने बोला, नहीं, हम उनकी वजह से लड़ाई नहीं जीते हैं। सेनापति ने बोला, जब मैं वापस प्रार्थना करके उस मंदिर से जब आ रहा था तो मैंने वहाँ पर एक दीपक जला दिया था जो तुम्हें सूरज की रोशनी में नहीं दिखा, लेकिन रात हुई तो तुम्हें वो रोशनी दिख गई और तुम्हें लगा कि वो भगवान का इशारा है कि हम वो लड़ाई जरूर जीतेंगे। और तुम अगले दिन पूरी सकारात्मक सोच के साथ, अच्छे विचारों के साथ, अच्छी ऊर्जा के साथ तुम उस राज्य की
सेना से भिड़ने चले गए, जो बहुत बड़ी सेना थी, और हम वो लड़ाई जीत गए। छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है कि अगर तुमने मन में निश्चय कर लिया है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ तुम्हें पाने से कोई नहीं रोक सकता। जो भी आपके गोल हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, वो आपको एक दिन ज़रूर मिलेंगे, लेकिन आपको अपने मन में ठान लेना है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये कर लूँगा और मैं ये एक दिन अचीव कर लूँगा। और सकारात्मक सोच के साथ आपको अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करना है, हार्ड वर्क करना है, और उसके बारे में सिर्फ अच्छे विचार लाने हैं। कोई भी बुरा विचार नहीं लाना जिससे आपके मन में ही आपकी हार हो जाए। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए, अपने सपने पूरे कीजिए। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई कहानी के साथ, लेकिन हफ्ते में अब 4 दिन, रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ये 4 दिन देखिए एक नई कहानी मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे फेसबुक पेज पे और मेरे चैनल पे। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि अगली बार जब भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन जरूर जाए। और एक बात और, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो प्लीज़ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, बिना मास्क पहने घर से बाहर मत निकलिए और कम से कम लोगों से मिलिए, और अपनी फैमिली का और अपना ज़रूर ध्यान रखिए। मैं फिर मिलूँगा, ध्यान रखिए अपना। बाय बाय।